नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें आपसे कहनी है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। तारापुर ग्राम पंचायत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नवाखाई तिहार। सांसद और विधायक हुए शामिल। भाजपा ने लगाया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, किया 27 यूनिट रक्तदान। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में वन महोत्सव के तहत हुआ वृक्षारोपण। कलेक्टर ने चपका हाई स्कूल का किया निरीक्षण, स्कूली बच्चों से करवाया प्रयोगशाला का शुभारंभ। और लंबित वेतन के भुगतान मामले को लेकर पूर्व विधायक मिले अपर कलेक्टर से। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चपका का निरीक्षण किया और वहां की शैक्षणिक व्यवस्था के संबंध में प्राचार्य से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अटल प्रयोगशाला का लोकार्पण स्कूली बच्चों से कराया। चपका के अटल लैब का लोकार्पण कर लैब के प्रत्येक प्रोजेक्ट और सेंसर के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान कलेक्टर ने कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत बच्चों से भी चर्चा की। प्राचार्य लोकेश चंद्र पांडे ने खाली पड़े बिल्डिंग में स्वामी आत्मानंद स्कूल और 8 एकड़ खाली जमीन को बाउंड्री वॉल निर्माण कर सुरक्षित रखने की मांग को कलेक्टर के समक्ष रखा। इन दिनों बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक नवाखाई तिहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बकाउंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत तारापुर में बुधवार को नवाखाई तिहार यानी नई फसल का अन्नग्रहण करने का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना के बाद वृद्धजनों का सम्मान शाल और श्रीफल भेंट कर किया गया। स्थानीय नर्तक दल के द्वारा आकर्षक नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। इस दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा, तीजा त्योहार ने माता बहन मन के बहुत बड़ा उपहार दिलो अमन मंच मुख्यमंत्री 1200 करोड़ ले अधिक रुपया अमन मंच स्व सहायता समूह जो तुमन मन कर्जा दरूला तुमको माफ कर तो काम कर लिया हमको कांग्रेस की सरकार। ये अमन मंच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो काम है माता बहन मन जो पैसा दिल्ली ले तो पैसा के दिल्ली पैसा नंबर तो मन कम जो रायपुर नंबर जगदलपुर दे तो जवाबदारी पहुंचाए अमन मंच। स्थानीय विधायक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जारी जनहित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया, सब लोग टीवी ने पण देला, पेपर ने पण देला। हर युवा मन 15 साल धरी करी 40 साल उम्र लोग के कम से कम 40 समिति बनाई करी राजीव युवा क्लब बनावा काजे घोषणा करला है। आज पिला मन के पण 1 लाख रुपया वर्ष ने खेल कूद करवा काजे रचनात्मक कार्य करवा का काम करवा काजे 1 लाख रुपया देवा काजे हमारे भूपेश सरकार घोषणा करला है। तो सब पंजीयन मन हुआ और आयमन बलुआ असली महत्वपूर्ण कई चीज मन हमारे सरकार समय दकी ये कठिन परिस्थिति ने बोले कर्जा मांगी पने वायदा पूरा करसी आचे। स्थानीय पत्रकार भवन में बुधवार की दोपहर आम आदमी पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी सुरेश कठैत ने कहा कि आम आदमी पार्टी वर्ष 2021 से संगठन निर्माण वर्ष के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया और उसके बाद 18 सितंबर से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे 90 विधानसभाओं में कर रही है। इसी क्रम में जगदलपुर और बस्तर विधानसभा में भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, तारीख से हमारा जो है विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है जो गुंडरदेही से शुरू हुआ था और आज ये सातवीं विधानसभा है जहाँ पे हम कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम जस्ट कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उसके बाद 28 नवंबर को हमारा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जो है वो रायपुर में होगा और बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ेंगे, अभी भी जुड़ रहे हैं और उस प्रदेश सम्मेलन में तो 1000 तकरीबन 1000 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। अभी से उसकी लिस्ट तैयार हो रही है।
वो कुछ लोग भाजपा के भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के भी हैं, जो अभी उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। वो सब 28 नवंबर को वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो ये हमारा प्रोग्राम है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में आगे की रणनीति को लेकर के कार्यकर्ताओं से बात होगी कि 2023 का चुनाव कैसे लड़ा जाए और जीता जाए। इस तरीके से हमारी ये संगठन की गतिविधियाँ हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को 3 साल हो गए। हम अभी तक 1,500 लोगों से मिल गए हैं लगभग। इस 7 सम्मेलनों के दौरान 1,500 से 2,000 लोगों से। किसी एक आदमी ने अभी तक ये नहीं बोला है कि हमें हमारे गांव में किसी की सरकारी नौकरी लगी। बिजली का वादा इन्होंने किया था, बिजली का रेट आज 6% बढ़ा दिया गया है। तो जनता मतलब भूपेश सरकार ने 3 साल में कुछ नहीं किया है और आने वाले 2 साल में भी ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हो सकता है जब सरकार के जाने के 6 महीने बचे रहें तब ये कुछ कर दें। उससे पहले पता चला मुख्यमंत्री ही बदल दें, क्योंकि इनकी लड़ाई जनता से कोई सरोकार इनका नहीं है। एक तरफ बाबा लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है भूपेश बघेल अपनी कुर्सी पे चिपके हुए हैं। तो टोटल मिला के कुल मिला के कुर्सी का खेल चल रहा है। अभी तक पंजाब में चल रहा था, पंजाब में पूरा हुआ तो अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। नहीं, हमने पिछली बार भी आप 2018 में अपने मैनिफेस्टो हमने तो शपथ पत्र बनाया था, 13 पॉइंट का शपथ पत्र था। उसमें हमारा मेन एजेंडा स्कूल और अस्पताल ही थे। जो बेसिक ज़रूरत है इंसान की वो स्कूल है और दूसरा अस्पताल है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, और दूसरा अगर उस पर कभी तकलीफ आ जाए तो उसको हॉस्पिटल में फ्री में उसका इलाज हो जाए। यही 2 मेन मुख्य चीज़ें यही हैं। अगर ये आदमी की नीड्स पूरी हो जाती हैं, ये फ्री में अगर उसको मिल जाता है तो उसका जीवन बहुत सुखी हो जाता है। पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने की बात कही। देखिए, बस्तर में मुर्गा लड़ाई का खेल जो होता है ना, देश और दुनिया जानती है। आज छत्तीसगढ़ में वही मुर्गा लड़ाई का खेल चल रहा है। एक तरफ बाबा, एक तरफ भूपेश। मैं प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुर्गा लड़ाई का खेल बंद करो, युवाओं को रोजगार दो, यहाँ के किसानों को लाभ दो, या आपने जो वादे किए थे, 36 वादे किए थे, उन वादों को पूरा करो। आज आदिवासी समाज के लोग चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपने वादा किया था, उनकी वादा आप पूरा करो। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि नौजवान साथी जो आज पढ़े लिखे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करो। धन्यवाद। पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष तरुणा बेदरकर ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष समीर खान के नेतृत्व में सीपीआई के नेता और पूर्व प्रत्याशी नसीम कुरैशी अपने 60 समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिन्हें पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली से आए प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कठेत और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के द्वारा आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर पार्टी में प्रवेश दिलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत बुधवार को महारानी जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शहर के नागरिकों ने 27 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा, सेवा ही संगठन के अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 71वें जन्म दिवस को 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक ऐसे 20 दिन की विभिन्न तिथियों पर सेवा और समर्पण अभियान, इस दृष्टिकोण से विभिन्न चरणों में जो योजनाएं बनी हैं, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला से लेकर हमारे मोर्चा और हमारे प्रकोष्ठों तक के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की गई है। उसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा ये ब्लड डोनेशन का कैंप, एक योजना पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जिला केंद्रों पर और मंडल केंद्रों पर इस तरीके से योजना दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सेवा भाव से हम अपने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो धर्म, जाति, संप्रदाय के विभिन्न लोगों के बीच जाकर, और ये कोविड का जो हमारा पीरियड है इसको ध्यान में रखते हुए भी
विभिन्न चरणों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर हमारे पंचायत तक के प्रतिनिधि, हमारे बूथ कमेटी तक के हमारे कार्यकर्ता और सेवा और समर्पण अभियान को घर घर तक जाकर उनकी सुध लेना, उनकी चिंता करना। और चिकित्सा प्रकोष्ठ के आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि ब्लड डोनेशन, जिसमें हमारे इस जिले के अंतर्गत मोर्चा प्रकोष्ठों के लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है, ताकि जिस किसी ज़रूरतमंद को और आवश्यकता हो उसको तत्काल उसकी पूर्ति हो जाए। आज के इस कार्यक्रम में चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे जिले के संयोजक, प्रदेश के पदाधिकारी सहित सभी लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आज की इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई। और लगातार 7 अक्टूबर तक, चाहे वो पौधारोपण का काम हो हमारे बूथ कमेटी के अंतर्गत, चाहे हमारे स्वच्छता अभियान का काम हो, चाहे हमारे अन्य जितने भी प्रकल्प हैं और हमारे जो विभाग है, उनको सभी को इन 20 दिनों में अपने सेवा और समर्पण अभियान से जुड़कर और जनता के बीच जाकर उनके बीच में सेवा कार्य करने का ये उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत किया गया है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर श्रेयांश वर्धन जैन ने इस बारे में हमें जानकारी दी। माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो सेवा एवं समर्पण का अभियान चल रहा है, उसके तहत आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है बस्तर जिला में चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लगातार ले भी रहे हैं। ये कार्यक्रम 7 तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा और इसमें रक्तदान के अलावा चिकित्सा प्रकोष्ठ और भी कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर के आगे कार्य जारी रहेगा। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में खबरों की ओर। गणेश विसर्जन के दौरान अपने घर के सामने गाली गलौज कर रहे युवकों को समझाना वहीं के एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। मामला धर्मपुरा इलाके का है, जहां गणेश विसर्जन की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान कुछ युवक बुजुर्ग मोटरू प्रकाश के घर के पास जमकर लड़ाई की। मोटरू प्रकाश ने लड़ाई कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उल्टे बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। मामले की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, टीम ने खोजबीन कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने कहा कि धर्मपुरा इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन दौरान विसर्जन जुलूस में शामिल उमेश सक्सेना, राहुल, वासु और आशीष आपस में लड़ाई कर रहे थे।
इसी दौरान मोटू प्रकाश ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो सबने मिलकर मोटू प्रकाश के साथ मारपीट कर दी। मामले के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 2 दिवस पूर्व धर्मपुरा क्षेत्र में जो है गणेश विसर्जन करने के दौरान इस मामले के जो आरोपी हैं वासु शेट्टी और अन्य 3 के द्वारा इस मामले के आहत प्रकाश चौधरी को जो है जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया था। और इस मामले में आहत पक्ष की ओर से जो है मामले में आरोपी वासु शेट्टी और अन्य 3 के विरुद्ध धारा 294, 506, 323, 456 और 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है इस मामले में जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देश पर इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वासु शेट्टी, उन्हें जो है दबिश देकर पकड़ा गया है। पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मामले के 3 अन्य आरोपी अभी सकुना से फरार हैं, जिन्हें शीघ्र ही जो है गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन। विकासखंड लोहंडीगुड़ा दरभा आकस्मिक निधि में कार्यरत भृत्य और चौकीदार का वेतन लगभग 24 माह से लंबित है, जबकि अन्य विकास खंडों में निरंतर भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार मुलाकात की गई, पर उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिलने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने बुधवार को लंबित वेतन का भुगतान करवाने एडिशनल कलेक्टर अरविंद एक्का से मुलाकात की। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो आकस्मिक जो भृत्य हैं उनका जो है 24 महीना से किसी का 18 महीना से, किसी का 12 महीना 1 साल से इनका जो है मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, जो कलेक्टर दर पर मिलता है। इसके लिए जो है दरभा और लोहंडीगुड़ा विकासखंड के जो ये भृत्य लोग मेरे नेतृत्व में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, मगर कलेक्टर साहब कहीं फील्ड में गए, इसलिए जो है अपर कलेक्टर श्रीमान एक्का साहब से इनको मिलवा दिया। और उनका कहना है कि अच्छा ये बात है कि बाकी विकासखंड के इन्हीं आकस्मिक निधि से प्राप्त वृद्ध लोगों को इनको मजदूरी मिल चुकी है, इनका वेतन मिल चुका है, मगर जो सिर्फ 2 ब्लॉक दरभा और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के हमारे जो ये कर्मचारियों को अभी तक जो है वेतन नहीं मिला है। इनकी आर्थिक स्थिति जानते हैं कि भृत्य हैं, और भृत्य होने के नाते आप समझ सकते हैं कि ये कैसे परेशानी गुजर रहे हैं। और गुजरने से जो इनकी परिस्थिति को देख के मैं भी जो इनको कलेक्टर साहब से मिलाने के लिए लाया था, मगर कलेक्टर साहब नहीं है, इसलिए जो है हम हमारे अपर कलेक्टर साहब से मिल के जो इनको उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनकी जो आवंटन के लिए जो हमने लिखा है सरकार को, और जो है इनका कहना है कि आवंटन अभी कुछ आ गई है दोनों ब्लॉक में। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उनके नाम से जो है 4 लाख कुछ राशि जो है खंड शिक्षा अधिकारी लोहंडीगुड़ा के खाते में आया है, और दरभा में भी कुछ आया, मगर जो अभी तक 2/8/21 को इनके खाते में जमा हुआ है, मगर इनके यहाँ के जो भृत्य हैं कर्मचारी हैं इनको जो अभी तक नहीं मिला है। क्या कारण से नहीं मिला है या फिर उस राशि को किसको दिया गया है, ये भी जो एक जानने के लायक है। और अभी तक इन कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बात जो कलेक्टर साहब को बताना था। और इसीलिए जो है ये पूरे दोनों ब्लॉक के कर्मचारी मेरे को लेकर यहाँ पर आए थे, और आके जो है हम अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिए हैं। स्थानीय धर्मपुरा क्षेत्र में स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को वन महोत्सव मनाया गया। विश्वविद्यालय के नए क्षेत्र में 135 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के आयोजन में इंद्रावती बचाओ अभियान और वन विभाग ने भी सहयोग किया। प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय के नवनिर्मित MBA, BEd और MCA भवन पहुंचमार्ग की सुंदरता के दृष्टिकोण से भविष्य में बनने वाले सड़क के दोनों ओर 100 पौधे लगाए गए, जिन्हें गुलाबी तुरही के रूप में भी जाना जाता है। शेष, गुलमोहर, मौलश्री और नीम के भी पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर रजत बंसल, CCF मोहम्मद शाहिद और बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह के साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यगण, NSS कॉलेज और तितिर गांव स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे।
और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तारापुर ग्राम पंचायत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नवाखाई तिहार, सांसद और विधायक हुए शामिल। भाजपा ने लगाया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, किया 27 यूनिट रक्तदान। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में वन महोत्सव के तहत हुआ वृक्षारोपण। कलेक्टर ने चपका हाई स्कूल का किया निरीक्षण, स्कूली बच्चों से करवाया प्रयोगशाला का शुभारंभ और लंबित वेतन के भुगतान मामले को लेकर पूर्व विधायक मिले अपर कलेक्टर से। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।